मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। हमसे क्या भूल हो गई कि आपने इस प्रकार अपना मुख मोड़ लिया? किस बात का दंड है ये? बताइए काका, बताइए। बस एक ही पल में, केवल एक ही पल में आपने हमें पराया कर दिया। क्या कारण है काका? समय का चक्र है मारुति, समय का चक्र। नहीं, मैं नहीं मानता समय के चक्र को, क्योंकि समय के चक्र में इतनी धार एवं गति नहीं है कि हमारे संबंध को खंडित कर सके। हमारा संबंध तो मिलन और विछोह, जीवन और मृत्यु से भी परे है, उससे भी आगे। फिर क्यों आपने दुरुस्त कर दिया? ये हनुमान यहाँ क्यों आ पहुंचा? हमारे मार्ग में विघ्न उपस्थित करने? काका, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपका संबंध, स्नेह तथा जुड़ाव सब झूठा था, बनावटी था। नहीं 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 प्रभु, नहीं। मेरे प्रेम पर संदेह मत कीजिए प्रभु, अन्यथा मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा सारा जीवन झूठ की शिला पर खड़ा है। अपितु सत्य तो ये है मारुति कि मैंने आपको मारुति के रूप में प्रेम नहीं किया है, अपितु हमेशा आपको प्रभु ही जाना है, अपने प्रेम को अर्पण किया है, आपको अपनी भक्ति का समर्पण किया है। इस संसार में आपके रूप में रुद्र अवतार की भक्ति और प्रेम ही तो मेरी सारथी रही है प्रभु। तब भी आप हमें छोड़कर यहाँ चले आए, इतने अटूट प्रेम के पश्चात भी, बिना ये सोचे कि आप जिसे इतना प्रेम करते हो उसके हृदय पर क्या बीतेगी। सोचा प्रभु, सोचा, तभी तो आपको बिना बताए यहाँ चला आया, क्योंकि मैं जानता था प्रभु कि जब आपको मेरी मृत्यु के बारे में पता चलेगा तो आप अपने प्रेम की बेड़ी डालकर मुझे बांध लेंगे, विधि के विधान को परिवर्तित करने का दुराग्रह कर बैठेंगे। आपकी मृत्यु अभी नहीं हो सकती, अभी तो आपके जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है। अभी हमें एक साथ मिलकर प्रभु श्री राम के कई कार्य पूर्ण करने हैं। तुम्हारा जन्म प्रभु विष्णु के रामावतार के लिए हुआ ही नहीं। तुम्हारा जन्म तो प्रभु विष्णु का जिस अवतार की सेवा के लिए हुआ, उस अवतार की सेवा पूरी निष्ठा से पूर्ण कर चुके हो। नहीं 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 प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य तो प्रभु श्री विष्णु के वामन अवतार की सेवा करके समाप्त हो चुका है। अब मेरे जीवन का काल चक्र समाप्त हो रहा है प्रभु। अब मेरे पास समय नहीं है कि प्रभु श्री विष्णु के राम अवतार की सेवा करके दोहरे उद्देश्य को पूर्ण करूं। मेरी मृत्यु निकट है।
और अटल है प्रभु, अटल है। नहीं महाबली काका, ना तो आपकी मृत्यु निकट है और ना ही अटल। मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। मैं माता अंजना को वचन देकर आया हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, मैं आपकी मृत्यु नहीं होने दूंगा। पवन पुत्र, काल के रहते यह कदापि संभव नहीं है कि काल किसी मनुष्य को उसकी मृत्यु तक ना पहुंचाए। ना ये कभी हुआ है और ना कभी भविष्य में होगा। मृत्यु की गति एवं समय निश्चित होती है। यदि उस निश्चित समय को टाल दिया जाए तो निश्चित जानिए मृत्यु भी स्वयं टल जाती है। इसलिए आप चलिए मेरे साथ। आप तो स्वयं महाकाल है रुद्रावतार। आपके होते भला काल किसी का क्या अमंगल कर सकता है। किंतु मुझे अपना धर्म तो निभाना ही होगा ना प्रभु, और उसके लिए मुझे जामवंत को आपसे पृथक करना होगा, क्योंकि आपके सानिध्य में उसकी मृत्यु असंभव है। महाबली काका, आप विचार मत कीजिए तथा शीघ्र चलिए। प्रणाम बालक। मारुति, आप प्रभु विष्णु भक्त हैं। वन में इनका सानिध्य पाना मेरे लिए सौभाग्य है। ऋषिवर, मेरे काका का साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दें। बालक, निकट में ही मेरी एक कुटिया है, वहां चलकर आप थोड़ा विश्राम कर लेते, फिर यात्रा करते तो मुझे कृतार्थ प्राप्त होता। ऋषिवर, हमें क्षमा कीजिए, अब हम इस वन में एक पल भी नहीं रुक सकते। जैसी आपकी इच्छा। किंतु अपनी कुटिया में ले चलने का मनोरथ केवल बस मेरा इतना था कि आप लोगों के साथ मैं अपने प्रभु श्री विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त करता। भगवान विष्णु का प्रसाद, अर्थात मेरे प्रभु श्री राम का प्रसाद। ऋषिवर, अब हमें आपकी कुटिया में चलना ही होगा। क्योंकि भगवान श्री विष्णु का प्रसाद ठुकराकर भला हम आगे कैसे जा सकते हैं। पवन पुत्र, काल की चाल से कभी भी कोई बच नहीं पाया है, फलस्वरूप ये जामवंत भी नहीं बचा। शनैः शनैः बढ़ रहा है ये अपनी मृत्यु की ओर। लंगूराज जीवित कैसे बच सकता है, और कल सुग्रीव उसे प्रजा के समक्ष राजसभा में प्रस्तुत करेगा। राजसभा में आने के बाद वो क्या क्या कह सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे सारे भेद खोल दे। क्या सोच रहे हो महाराज बाली अपने भविष्य के बारे में, कि कल राजसभा में क्या होगा? कल तक जो महाराज बाली, न्याय प्रिय बाली,
कहकर जिसे प्रजा में पूजा जाता था, कल वो एक अधर्मी, एक षड्यंत्रकारी कह के उसके ऊपर थूका जाएगा। जो कल तक निष्कासित करता था, आज वो स्वयं निष्कासन के कगार पे खड़ा है। यही सोच रहे हो ना? हाँ? नहीं नहीं नहीं। हाँ बोलो बाली, हाँ, और सत्य को स्वीकार करो। और सत्य ये है कि कल के उपरांत किष्किंधा के सिंहासन पर बाली नहीं, सुग्रीव बैठेगा। बाली नहीं, सुग्रीव बैठेगा। देखा बाली, परिस्थितियां कितनी तुम्हारे प्रतिकूल हो गई है। कल तक जिसे तुम युवराज नहीं बनाना चाहते थे, इसके लिए तुमने पता नहीं कैसे कैसे प्रपंच, कैसे कैसे षड्यंत्र रच डाले। किंतु आज वही महाराज बनने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा है। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। लंगूराज, तुम भूलोगे तब ना, जब तुम प्रजा के सम्मुख जाओगे। और जब जाओगे ही नहीं तो भूलोगे कैसे? मैं तुम्हें प्रजा के सम्मुख पहुंचने के योग्य ही नहीं छोड़ूंगा लंगूराज, कदापि नहीं छोड़ूंगा मैं। लंगूराज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रभु, मृत्यु तो विधि का विधान होता है, उसमें ना तो परिवर्तन होता है और ना ही संशोधन। फिर आप मेरी मृत्यु को टालकर और विधि के विधान को बदलने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? महाबली काका, विधि के सारे विधान संसार की रक्षा हेतु बनाए गए हैं, और यदि कोई विधान संसार की रक्षा में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे बदलने में कोई दोष नहीं है। महाबली काका, इस समय संसार को आपकी आवश्यकता है। मुझे प्रभु श्री राम के साथ मिलकर इस संसार में धर्म की स्थापना करनी है, जो कि मैं आपके बिना अकेले नहीं कर सकता। एक ओर मेरा दायित्व है और दूसरी ओर आपका हट। किसका चयन करना सार्थक है? मारुति, क्षमा करें, अब आपको समस्त कार्य अकेले ही करने होंगे। जामवंत की मृत्यु को आप चाहकर भी नहीं टाल सकते, और उसके लिए इन्हें मुझे आपसे अलग करना होगा, क्योंकि जब तक ये आपके साथ होंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। ऋषिवर, आप कहाँ चले गए थे? भगवान विष्णु को भोग लगाने हेतु फल इत्यादि का प्रबंध करने गया था।
क्या पूजा की तैयारी पूर्ण हो गई बालक? लगभग। बस ये माला तैयार करना शेष है। अच्छा ठीक है, तब तक मैं स्नान करके आता हूं। जामवंत जी, आप भी क्यों नहीं चलते मेरे साथ स्नान करने के लिए? शीतल सरोवर में स्नान करने से चित्त शांत होता है और क्लांति दूर होती है। हाँ हाँ, उत्तम विचार है, चलिए। किंतु काका, मैं दूर नहीं जा रहा हूं मारुति, बस यहीं से स्नान करके आता हूं। महाराज आप? जाओ और जाकर लंगूर राज को लेकर आओ। लंगूर राज यहाँ नहीं है महाराज। तो कहाँ गया? सुग्रीव ने उसे बंदी बनाकर कहाँ रखा होगा? अरे सुग्रीव, कहाँ है वो दुष्ट पापी लंगूर राज? वो जहां भी है सुरक्षित है। आपको उस दुष्ट लंगूर राज की तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं सुग्रीव, हमें अभी उसके समीप ले चलो। मैं उसे अभी इसी क्षण दंड देना चाहता हूं। उसने मेरे अनुज पर झूठा आरोप लगाने का दुस्साहस कैसे किया? भ्राताश्री, धैर्य रखिए। मेरे प्रति अपने प्रेम पर आज तक के लिए नियंत्रण रखिए। यह अधीरता का समय नहीं है, संयम का समय है। लंगूर राज को प्रजा के समक्ष ही दंड देना उचित होगा, राजधर्म के लिए भी और आपकी दयावीरता के लिए भी। सुग्रीव सही कह रहे हैं महाराज, आप लंगूराज को प्रजा के समक्ष ही दंड दें। मुझे भी तो जानकारी मिले कि लंगूराज है कहाँ। मुझे इसी क्षण उससे बात करनी है। पिताश्री, आप लंगूर राज को जानते नहीं हैं। वो बहुत ही पहुंचा हुआ षड्यंत्रकारी है। उसके गुप्तचर इस महल में भी मौजूद हैं। उसे पल पल की सूचना देने की ताक में रहते हैं। आपका उसके पास जाना तथा उसके बारे में जानकारी लेना लाभकारी नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि वो गुप्त स्थान पर सुरक्षित है। हम कल प्रजा के समक्ष लंगूर राज को सभा में उपस्थित कर देंगे। सूर्य सहस्त्राक्षो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपम मां भक्त्या गृहाणार्घ दिवाकर। कैसी अनुभूति हो रही है जामवंत जी? ऋषिवर, मन प्रफुल्लित हो गया। जी करता है कि अब इसी सरोवर में डुबकी लगाता रहूं। जामवंत, अब तुम मृत्यु के सागर में डुबकी लगाओगे। जीवित रहते ये तुम्हारा अंतिम स्नान है। अब इसके पश्चात तुम्हारी मृत काया स्नान करेगी। मृत काया। रक्षा करो!
कैसा स्वर है ऋषिवर? किसी स्त्री का स्वर है। प्रतीत होता है वो संकट में है। तब तो मुझे उसकी रक्षा के लिए जाना होगा। हाँ हाँ, मानवता के नाते तो आपको अवश्य करनी चाहिए। चलिए जामवंत जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, चलिए। नहीं नहीं ऋषिवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जाकर इस बात की सूचना मारुति को दे दीजिए ताकि वो व्याकुल ना हो। जैसी आपकी इच्छा जामवंत जी। जामवंत, जिस स्वर के पीछे तुम गए वो किसी स्त्री की नहीं, तुम्हारी मृत्यु का स्वर है, जिसे तुम पहचान नहीं पाए। इस प्रकार यहाँ इस पड़ाव पर मेरा कार्य होता है समाप्त, क्योंकि मेरा कार्य है मनुष्य को उसकी मृत्यु तक पहुंचाना। बस। मेरी हत्या मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी हत्या मत कीजिए। नहीं 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 पुत्री, नहीं। भयभीत मत हो पुत्री, भयभीत मत हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ पुत्री, हाँ हाँ। नहीं, आप इनसे मेरी रक्षा नहीं कर सकते। ये लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। किंतु क्यों? इनसे तुम्हारी क्या शत्रुता है? मेरी भक्ति ही इनकी शत्रुता का मूल है। मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ और मन ही मन में उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। किंतु बलात् ये लोग मेरा विवाह किसी अन्य के साथ कर देना चाहते हैं और मेरे विरोध करने पे ये लोग मेरे प्राणों के शत्रु बन गए हैं। नहीं 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 नहीं, तुम चिंता मत करो पुत्री। वो तुम्हारा तनिक भी मृत्यु देने आए हैं। ये तो वही लोग हैं जिन्हें मैंने अपने स्वप्न में देखा था। और ये स्त्री विष्णु भक्त अर्थात जीवन का अंत है। विष्णु भक्त स्त्री की रक्षा करते हुए मृत्यु अर्थात मेरा समय समाप्त हो गया।
कितना समय हो गया, महाबली काका अब तक लौट कर नहीं आए। मुझे उन्हें देखने जाना चाहिए। महाबली काका कहाँ चले गए? ये तो महाबली काका के पदचिन्ह है। ये क्या? काका के पदचिन्ह के साथ काल के पदचिन्ह? इसका अर्थ ये हुआ कि काका जिस ऋषि के साथ गए हैं वो काल था। जामवंत जी, आप भी क्यों नहीं चलते मेरे साथ स्नान करने के लिए? अर्थात काल तब से हमारे साथ ही था और मुझे उस मृत्यु स्थान तक पहुंचना होगा जहां काल महाबली काका को लेकर गया है। काका, हट जाओ हमारे मार्ग से और इस स्त्री को हमें सौंप दो। नहीं हटूंगा और ना ही सौंपूंगा इस स्त्री को तुम्हें। तो परिणाम अमंगल होगा। इस स्त्री के साथ तुम भी मारे जाओगे। चिंता नहीं है, किंतु जब तक मैं जीवित हूँ इस स्त्री के साथ अधर्म नहीं होने दूंगा। महाबली काका, महाबली काका, अर्थात तुझे अपनी मृत्यु बहुत प्रिय है। नहीं, मुझे तो विष्णु की भक्ति प्रिय है और ये स्त्री विष्णु भक्त है। इस विष्णु भक्त स्त्री को मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करने दूंगा। रीच, तुम इस स्त्री के लिए क्यों मरने के लिए उतावले हो? हट जाओ हमारे मार्ग से। कहा ना, नहीं हटूंगा। रीच, तुम नहीं हटोगे तो इसकी मृत्यु नहीं टलेगी। नहीं, मैं इस विष्णु भक्त स्त्री के मार्ग से हटकर मैं अपना जीवन व्यर्थ नहीं कर सकता। तो ठीक है, देख अब अपनी मृत्यु का विकराल रूप।
काका, महाबली काका, महाबली काका। हे परम पिता ब्रह्मदेव, महाबली काका के जीवन की रक्षा कीजिए। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, महाबली काका के मृत्यु को टाल दे और मारुति को उसके इस अभिष्ट में सफलता दे। महाबली काका, ये कैसा शकुन है? कहीं महाबली काका के जीवन पर कोई संकट तो नहीं? नहीं, ये कैसा संकेत है? कहीं उनकी बात सत्य तो नहीं?
महाबली काका, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अति शीघ्र महाबली काका को यहाँ वापस लेकर आऊंगा। मारुति ने मुझे वचन दिया है कि वो महाबली काका को जीवित मेरे समक्ष ले आएगा। वो अपनी वचन पूर्ति में विफल नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। महाबली काका, महाबली काका, महाबली काका, महाबली काका, महाबली काका, महाबली काका, काका क्या हो गया आपको काका? प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु आ गए। प्रभु, कुछ भी अनहोनी अप्रत्याशित नहीं हुआ है। प्रभु, मैंने तो आपसे कहा था काल को कोई टाल नहीं सकता है। मेरा काल कैसे टलता प्रभु? मेरा समय पूर्ण हो चुका है प्रभु। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं महाबली काका, नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हमें छोड़कर। मैं आपकी मृत्यु को टाल दूंगा, रोक दूंगा आपकी मृत्यु को। अपने लिए ना सही, किंतु माँ को दिए गए वचन के लिए अवश्य रोक दूंगा आपकी मृत्यु को। प्रभु, मुझ अधम के लिए आप विधि के विधान से टकराएंगे? नहीं, नहीं प्रभु, नहीं, नहीं। विधान में व्यवधान अनुचित होता है प्रभु। प्रभु, प्रभु उधर देखिए, अब तो यमराज भी मुझे लेने के लिए आ गए। सौभाग्य की बात तो ये है
प्रभु कि मैं अपनी अंतिम सांस आपकी भुजाओं में ले रहा हूं प्रभु, आपकी भुजाओं में।